जेईई एडवांस 2016 के वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2016 का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। ये क्वेश्चन आपने अपने जेईई मेंस या जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट के दौरान या फिर आपने अपने प्रैक्टिस करते हुए जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को सबसे टफेस्ट का दर्जा क्यों दिया गया है। टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and 4m with the radii a and 2a are fixed by rigid rod of length √24a through their center of mass. The set rolling without slipping on the surface so that the angular speed about the axis of the rod is omega. So इसमें चार options given है and we have to find how many of them are true. In option number 1 it is given that we have to find the jet component of the angular momentum. Then second option, angular momentum of the assembly about its center of mass. In option third, magnitude of angular momentum of center of mass of the assembly about the point O. Then in last option, the center of mass of the assembly rotates about the z-axis with the angular speed of. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है आप उसके अकॉर्डिंगली एक ब्लॉक डायग्राम तैयार करें और जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से उसके कंपोनेंट्स बनाएं। जैसे कि इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें एंगुलर मोमेंटम अबाउट द जेड एक्सिस फाइंड करना है, तो हम जेड एक्सिस के अलोंग जितने भी कंपोनेंट्स होंगे एक्स और वाई एक्सिस के हम ड्रॉ करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वेक्टर्स, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, या इन शॉर्ट में अगर आप अपनी मैकेनिकल फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप अपनी क्लास 11 एंड क्लास 12 के फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक जेईई एस्पिरेंट हो तो आपने अभी तक देख लिया होगा कि क्लास 11 की सेकंड टेक्स्ट बुक और क्लास 12 की फर्स्ट और सेकंड दोनों टेक्स्ट बुक्स क्लास 11 की मैकेनिकल फिजिक्स पर प्योरली डिपेंडेंट है। सो अगर आप मैकेनिकल फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप फिजिक्स का जेईई एडवांस या जेईई मेंस का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो आपने अभी क्वेश्चन देखा इसमें वेक्टर्स कंपोनेंट, सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन जैसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है। यही खास बात है कि जो इसे बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल अलग करती है। एज अ जेईई एस्पिरेंट अब आपको लग रहा होगा कि अगर हम 10 से 12 टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हम फिजिक्स से कोई भी जेईई एडवांस से पूछे गए टफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द 100% ट्रुथ। जेईई एडवांस के टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज सभी टॉपिक्स पर ग्रिप बनानी पड़ेगी और आप ये काम कर सकते हैं जेईई मेंस के लास्ट ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करके। अगर आप जेईई मेंस की पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं इससे आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट आप जेईई एडवांस के लिए क्रिटिकल थिंकिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो आप डेवलप कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा इस क्वेश्चन में काफी सारे टॉपिक्स को कपल करके एक क्वेश्चन में पूछा गया है और यही क्वेश्चन जेईई मेंस में अलग अलग पार्ट में आता तो हो सकता है काफी सारे बच्चे इसे सॉल्व कर लेते, बट एक ही क्वेश्चन में सारे टॉपिक्स को डाल दिया गया है। यही वजह है कि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल अलग हो चुका है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप बिना जेईई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आप सीधा जेईई एडवांस क्लियर कर लेंगे, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको अपने जेईई मेंस को क्लियर करना पड़ेगा। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद आप तभी जेईई एडवांस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। जेईई मेंस में आपको 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट 1 घंटे में सॉल्व करने होते हैं एंड मोस्टली सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, बट अगर हम जेईई एडवांस की बात करते हैं तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेट 18 क्वेश्चन पर आवर सॉल्व करने होते हैं, जिसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग चैप्टर से कपल करके एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो उसमें आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, तभी आप जेईई एडवांस के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो आपने भी जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन देखा इसमें आपको 4 पार्ट सॉल्व करने और 4 पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको 4 अलग अलग ब्लॉक डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। सो आप अब खुद देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 ब्लॉक डायग्राम बनाने पड़ेंगे और 4 डिफरेंट डेरिवेशंस। हो सकता है एक डेरिवेशन दूसरी डेरिवेशन पर डिपेंडेंट हो, बट आपको जेईई एडवांस में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी आनी चाहिए और आप ये तभी कर सकते हैं जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर आप यहाँ एक भी कॉन्सेप्ट मिस करते हैं, लाइक आपको सेंटर ऑफ मास नहीं आता और बाकी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी
जेई प्रिपरेशन के दौरान यही गलती करते रहते हैं कि हम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो हम बार बार थ्योरी रिवाइज करते रहते हैं। और यही एक सबसे बड़ी गलती होती है जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, ना तो हम प्रैक्टिस कर पाते हो, बस थ्योरी ही पढ़ते रह जाते हैं। बार बार मैं सभी वीडियोस में एक ही बात कह रहा हूं, सबसे पहले आप जेई मेंस की थ्योरी रिवाइज करो, देन उसके बाद आप डायरेक्टली जेई मेंस के पीवाईक्यूज पर आ जाइए। एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आप उसमें देखेंगे कि आपके जो मिसकंसेप्शंस थ्योरी रिवाइज करते में हुए थे, जो चीजें आपको थ्योरी रिवाइज करते में समझ में नहीं आई थी, वो आप न्यूमेरिकल के साथ इजीली समझ सकते हैं। जब आप थ्योरी रिवाइज करते हैं तो उस थ्योरी को आप क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद ही सीख जाएंगे। जो स्टूडेंट डायरेक्टली थ्योरी रिवाइज करके जेईई का एग्जाम देने जाएंगे, वो एक भी क्वेश्चन, आई गारंटी वो एक भी क्वेश्चन वो स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पर जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, उन्हें पता है कि उस थ्योरी को उस क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है। और मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उस नए क्वेश्चन को भी, जो आपने प्रैक्टिस की है और जो आपने थ्योरी पढ़ी है, उन दोनों की मदद से आप वो नया क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। और जब आप एक बार जेईई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, तो उसके बाद आप डायरेक्टली जेईई एडवांस पे स्विच कर सकते हैं। सबसे पहले आप जेईई एडवांस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन उसके बाद अनसॉल्व पीवाईक्यूज आप कर सकते हैं। तो अगर आप इन 2 महीने में अभी से फिजिक्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तब जाकर आप जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रेडी हो पाएंगे। और अगर आप इनिशियली अभी फिजिक्स के 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं जेईई एडवांस के, देन इट्स ओके। आप जैसे जैसे फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे और काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। काफी सारे व्यूअर्स को ऐसा लग रहा होगा कि जो मैं बोल रहा हूं उसे इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा टफ है, बट दिस इज ओनली द वे टू कॉन्कर द जेईई एडवांस। अगर आप जेईई एडवांस को जीतना चाहते हैं, जेईई एडवांस में अच्छी रैंक चाहते हैं, तो दिस इज ओनली द वे जिससे आप अच्छी परसेंटाइल एंड मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको कोई टीचर या कोई भी यूट्यूबर ये कह रहा है कि आप बस इतना कर लीजिए, आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लीजिए, इससे आपका जेईई मेंस क्लियर हो जाएगा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको अपने जेईई मेंस और जेईई एडवांस में जो मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो 100% गारंटी हो आप इजीली जेईई मेंस और जेईई एडवांस में अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर पाएंगे। कोशिश आपको करनी पड़ेगी। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके अलावा जेईई मेंस के लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज चाहिए जेईई मेंस और जेईई एडवांस के, तो गूगल ड्राइव की लिंक आपको टेलीग्राम पर पिन मिल जाएगी, तो वहां से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप ये वाली प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं।